हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेज जो कि हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनकी इंग्लिश तो मैं आज आपको बताऊंगी एज आई ऑलवेज डिड। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। देखिए, जितने भी सारे फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शुक्र मनाओ। शुक्र मनाओ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो शुक्र मनाओ को हम इंग्लिश में कहते हैं बी ग्रेटफुल, राइट। शुक्र मनाओ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें मारा नहीं, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतना इजी काम मिला है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम शुक्र मनाओ का यूज करते हैं, सेंटेंसेस का पैटर्न वही रहने वाला है एज आई टोल्ड यू बिफोर मैनी टाइम कि सेंटेंस जिस भी टेंस का होगा हम उसी में ही इसको बनाएंगे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे एंड उसी टेंस की वर्ब को यूज करेंगे, उसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, ठीक है, और उनके साथ में हम इनको ऐड करेंगे। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें पीटा नहीं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सेंटेंस हो जाएगा बी ग्रेटफुल और इसके साथ में हम यूज करेंगे दैट, बिकॉज जब भी हिंदी में की आ जाता है, शुक्र मनाओ की, ठीक है, तो की के लिए हम यूज करते हैं दैट। तो हम इसे ऐसे यूज करेंगे, बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू, राइट। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि उसने तुम्हें पीटा नहीं, मीन्स पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डिंट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा बी ग्रेटफुल, शुक्र मनाओ दैट ही डिंट बीट यू, कि उसने तुम्हें पीटा नहीं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो बी ग्रेटफुल दैट आई डिंट से यू एनीथिंग, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया, बी ग्रेटफुल दैट आई डिंट से यू एनीथिंग, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं और ज्यादातर ये जो सेंटेंसेस होते हैं शुक्र मनाओ, क्योंकि हम पास्ट की बात को बताते हैं तो ये ज्यादातर पास्ट में ही बनता है सेंटेंस, राइट। तो नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कुछ हद तक। कुछ हद तक को हम इंग्लिश में कहते हैं टू सम एक्सटेंट, राइट, इट इज टू सम एक्सटेंट। जैसे कुछ हद तक तो गलती तुम्हारी भी है, कुछ हद तक मैंने सब कुछ सीख लिया है, कुछ हद तक मैंने मामले को संभाल लिया है, हाँ मुझे कुछ हद तक समझ में आ गया है ये टॉपिक। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें कुछ हद तक यूज करना हो तो व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज टू सम एक्सटेंट। वही जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट फ्रेजेस है, हमें सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस डिपेंड करेगा टेंस के ऊपर, हमारे ट्रांसलेशन के ऊपर, ठीक है। तो यही एग्जांपल बना लेते हैं कि कुछ हद तक मैंने सब कुछ संभाल लिया। तो हम क्या स्टार्टिंग में यूज करेंगे, टू सम एक्सटेंट। स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट आई मैनेज्ड एवरीथिंग, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं आई मैनेज्ड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, राइट। आई मैनेज्ड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैंने सब कुछ संभाल लिया। कुछ हद तक तुम जिम्मेदार हो, ठीक है, कुछ हद तक तुम भी इसके जिम्मेदार हो। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप टू एक्सटेंट शुरू में भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी। तो सेकंड सेंटेंस में स्टार्टिंग में टू सम एक्सटेंट लगा देती हूँ, आफ्टर दैट ये वाली क्लोज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे टू सम एक्सटेंट यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, या फिर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट टू सम एक्सटेंट, बोथ। फॉर सम एक्सटेंट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कुछ हद तक तुम भी इसके लिए जिम्मेदार हो या जिम्मेवार हो, राइट। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, जब देखो। जब देखो के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं वेन एवर इट इज सीन, राइट, वेन एवर इट इज सीन, जब देखो। जैसे कि जब देखो वह फोन यूज करता रहता है, जब देखो तुम गुस्सा करती रहती हो, जब देखो तुम क्लास में बातें करती रहते हो, जब देखो तुम वहां जाए रहते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस तो वही स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं इस वाली फ्रेज को। तो यही वाला बना लेते हैं, जब देखो तुम फोन यूज करती रहती हो, राइट। तो वेन एवर इट इज सीन यू कीप ऑन यूजिंग फोन, राइट, वेन एवर इट इज सीन यू कीप ऑन यूजिंग फोन। देखिए यहाँ पे आप एक और पॉइंट को समझिए, यूज करती रहती हो। तो जब भी कोई काम ऐसा होता है कि जिसकी हैबिट दिखाई जाए कि करती रहती हो, तुम वहां जाते रहते हो, तुम हमेशा खाते रहते हो, तो खाते रहते, पीते रहते, खेलते रहते, तो उनके लिए हमेशा यूज होता है कीप ऑन, राइट। कीप की वर्ब चेंज होती रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो होप ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब देखो तुम बातें करती रहते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज सीन यू कीप ऑन टॉकिंग। जब देखो वह बातें करता रहता है, ये बना लेते हैं कि जब देखो वह बातें करता रहता है। तो वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स ऑन टॉकिंग,
राइट, वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स ऑन टॉकिंग। अब देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, करता रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नंबर, तो यही रीजन है कि हमने कीप में एस का यूज किया है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मीनिंग हो गया जब देखो वह बातें करता रहता है, जब देखो तुम खेलते ही रहते हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप ऑन प्लेइंग, जब देखो वह रोता रहता है। वेन एवर इट इज सीन ही कीप ऑन क्राइंग। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है को हम इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। ऐसे सेंटेंस जैसे ऐसा लगता है कि वह मुझे नहीं जानता है, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। राइट, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इट सीम्स का यूज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तो क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग में इट सीम्स का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा इट सीम्स दैट यू डिडंट गेट माई पॉइंट। इट सीम्स दैट यू डिडंट गेट माई पॉइंट। अब देखिए पास्ट की बात हो रही है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मीन्स मैंने कोई बात बताई और वो बात तुम्हें समझ नहीं आई, तो जो एक्शन है वो पास्ट का है, और जब पास्ट का एक्शन होता है तो हम उसे कंसीडर कर रहे हैं कि इसका पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस यही रीजन है कि हमने यहाँ पे डिडंट का यूज किया है, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है। एंड आफ्टर दैट गेट, क्योंकि गेट द पॉइंट का मतलब होता है समझ में आना, बात समझ में आना। तो ये हो गया इट सीम्स दैट यू डिडंट गेट माई पॉइंट। तो होप ये आपको समझ में आ गया है, और तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो और यूज करते भी हो। तो अब आप इसके लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। जहां पे भी आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है लिखना है या फिर बोलना है, जस्ट यू हैव टू यूज इट सीम्स। नेक्स्ट देखिए, इतना गिर गए, है ना। ऐसे सेंटेंस है जैसे तुम इतना गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था, तुम इतने गिर गए कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम इतना गिर गए कि तुमने ऐसा काम कर दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस, तो इतना गिर गए, अब ये गिरने वाला वो गिरने वाला नहीं है कि खड़े थे और गिर गए। नो, जब कोई अपनी मोरल वैल्यू से डाउन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं गिर जाना। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टूप सो लो। स्टूप सो लो, इतना गिर गए। ठीक है, सेंटेंस किसी भी टेंस का बना सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी बना सकते हैं, फ्यूचर का भी बना सकते हैं, एंड पास्ट का भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। राइट, तो ये वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट थिंक दैट यू विल स्टूप सो लो। बिकॉज फ्यूचर का है तो हम इससे पहले विल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। आई डिडंट थिंक दैट यू विल स्टूप सो लो, मैंने सोचा नहीं था, क्या नहीं सोचा था, दैट यू विल स्टूप सो लो, कि तुम इतना गिर जाओगे। तो फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल का हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम इतना गिर गए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो कैसे बनाएंगे, यू हैव स्टूप्ड सो लो, तुम इतना गिर गए हो या तुम इतना गिर गए, दैट यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। राइट, यू हैव स्टूप्ड सो लो, क्योंकि देखिए तुम इतना गिर गए हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, और अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें हैज हैव यूज करना है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यू हैव स्टूप्ड सो लो, तुम इतने गिर गए हो कि तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, यू दैट यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। राइट, होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, मामूली सा या फिर मामूली सी। मामूली सा या फिर मामूली सी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल फ्राई। एग्जाम्पल, यह एक मामूली सी बात है, तो दिस मैटर इज स्मॉल फ्राई। वह एक मामूली सा लड़का है, वह एक मामूली सी लड़की है, ये सारा का सारा मैटर चुटकियों का है, मामूली सा ही तो मैटर है ये सब कुछ। तो ऐसे सेंटेंसेस, तो यही सेंटेंस ले लेते हैं कि यह मैटर, यह बात मामूली सी है, तो दिस मैटर इज स्मॉल फ्राई। दिस मैटर इज स्मॉल फ्राई, मामूली सी ही तो बात है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह एक मामूली सा लड़का है, तो दैट बॉय इज स्मॉल फ्राई, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं स्मॉल फ्राई का यूज करके। नेक्स्ट है बुरा मानना। तो बुरा मानने के लिए हम यूज करते हैं गेट ऑफेंडेड। राइट, तो क्या कहते हैं बुरा मानने को, गेट ऑफेंडेड। जैसे कि तुम तो बुरा मान जाते हो। ठीक है, तो गेट को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, मीन्स टेंस में जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की जो भी फॉर्म यूज होती है वो हम गेट में यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम तो बुरा मान रहे हो, तो बुरा मान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा यू आर गेटिंग ऑफेंडेड, लेकिन ऑफेंडेड जो है वो ऑफेंडेड ही रहेगा, यू आर गेटिंग ऑफेंडेड। या फिर हम कहें कि वह बुरा मान जाता है,
तो मान जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर के साथ में एस का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ही गेट्स ऑफेंडेड। किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करके बोले, जैसे कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए, तो बुरा मान गए पास्ट का हो जाएगा, तो यू गोट ऑफेंडेड। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही होगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ये हो जाएगा यू गोट ऑफेंडेड, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, या आई वॉज जस्ट किडिंग, यू गोट ऑफेंडेड, बट तुम तो बुरा मान गए। ऐसे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये उसकी आदत है, तुम बुरा क्यों मान रहे हो, दिस इज हिज हैबिट, व्हाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, तुम बुरा क्यों मान रहे हो। तो मैं बस ये जो जिसमें ये फ्रेज यूज होने वाला है, मैं जस्ट वही सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे। आगे आप कुछ भी सेंटेंस बोल के लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो, राइट। वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, तुम बुरा क्यों मान रहे हो। तो ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। एज आई टोल्ड यू कि सेंटेंस एज आई टोल्ड यू कि टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आप होप सारा का सारा समझ में आ गया है आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो एक बार सारे के सारे फ्रेजेस दोबारा देख लेते हैं। शुक्र मनाओ को इंग्लिश में कहते हैं बी ग्रेटफुल, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, जब देखो, वेन एवर इट इज सीन, ऐसा लगता है, इट सीम्स, इतना गिर गए या इतना गिर जाओगे, स्टूप सोलो, मामूली सा या मामूली सी, स्मॉल फ्राई, बुरा मानना, गेट ऑफेंडेड। होप सारे समझ में आ गए आपको कि इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और कैसे सेंटेंसेस में हम इन्हें यूज करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।